नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पर बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। और हाँ, मैं आज आपके लिए 20 जीएस और इंडिया जीके के सुपर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और चलो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी। केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस, आर्किमिडीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। CaO, CaOH2, CH4, CaO, Cl2। जल्दी से इसका राइट आंसर दो। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा CaO, Cl2। CH4 ये मीथेन का रासायनिक सूत्र है। ओम का नियम से कौन सी समीकरण संबंधित है। E बराबर mc², V बराबर IR, 1/2 mv², mgh। आप में से बहुत सारे बच्चे इसका भी राइट आंसर और दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा V बराबर IR और 1/2 mv² ये गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र है और mgh ये स्थित ऊर्जा का रासायनिक सूत्र है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। कैंडेला, एम्पियर, न्यूटन, हर्ट्ज। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। कैंडेला ये विद्युत तीव्रता की इकाई है। पानी का क्वथनांक कितना होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, मैंने दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए हैं, कोई बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई है। लेकिन एग्ज़ाम में इस प्रकार दो ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं और जब भी दो ऑप्शन दे ही दिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से आप इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर के सड़ने पर बायोगैस संयंत्र में कौन सी ज्वलनशील गैस बनती है। मीथेन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, रेडोन। इसका राइट आंसर होगा मीथेन। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, टेनिस। जल्दी से इसका राइट आंसर दो। आप में से बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। और हाँ, फुटबॉल के भी बहुत सारे ट्रॉफी व कप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसका डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की राजधानी है। मनीला, बैंकॉक, मॉस्को, लंदन। जल्दी से इसका राइट आंसर दो। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। मनीला फिलीपींस, बैंकॉक थाईलैंड, रूस की मॉस्को है। ये भी आप ज़रूर याद रखना क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे।
जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आ ही जाते हैं और बहुत बार आए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, रजिया सुल्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। बहुत सारे बच्चे इसका भी राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। सरोजिनी नायडू भारत की पहली गवर्नर थी और सुचेता कृपलानी भारत की पहले मुख्यमंत्री थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक महासभा है, उसकी पहली भारतीय महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। और 6 वर्ष और किसका कार्यकाल होता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दें। 5 वर्ष ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध का जनक किसको माना जाता है? बाबर, शिवाजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। गुरिल्ला युद्ध का जनक किसको माना जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में और मोहम्मद बिन तुगलक को भारत का मुगल बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसका भी राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा शुक्र। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये सूर्य के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र का नृत्य कौन कौन से है? आप जल्दी बताओ। इसके लावणी और तमाशा महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के घूमर है और कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी, नील, वांगहो, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका भी राइट आंसर देंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा कोसी। नील नदी मिस्र का वरदान कहा जाता है। वांगहो नदी चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1922, 1916, 1946, 1942। ये बहुत सरल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। आप सभी में से बहुत सारे बच्चे इसका भी राइट आंसर दे रहे हैं 1942। और चोरा चोरी हत्याकांड
1922 में हुआ था और 1916 में होम रूलिंग की स्थापना हुई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे दिए हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन ग्रहों के नाम बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, बुध और शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, त्वरण, संवेग। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आप इसका राइट आंसर दो। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, त्वरण, संवेग। आप जल्दी से इसका राइट आंसर दो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर जरूर देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। और त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। आप सभी इसका राइट आंसर दो। इसका तो आपको पता ही होगा क्योंकि एग्जाम में भी बार बार पूछ लिए जाते हैं और ये हमारे भारत का पड़ोसी देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। इसकी 4096 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, ये आज मेरा पहला वीडियो है। इसको लाइक व शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब को कर देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। नीचे घंटी का चिन्ह। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।